हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। तो हम इस सीरीज में अभी डीसीएस के बारे में पढ़ रहे हैं। डीसीएस में डीसीएस क्या होता है, कैसे काम करता है, सिग्नल ट्रांसफरिंग कैसे होती है, एक कंट्रोलर कैसे काम करता है। अब आज का इस वीडियो में हम समझेंगे कि लूप्स कितने टाइप के होते हैं, जो हमारे कंट्रोल लूप्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कितने टाइप के लूप्स होते हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ इतना समझने की कोशिश करेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले 3 टाइप के लूप्स हमारे पास बेसिक है, जो कि पहला है ओपन लूप्स, सेकेंड है क्लोज लूप, थर्ड है कैस्केड लूप एंड फोर्थ, which is not so common, is complex loop. ये 4 टाइप की आपकी लूपिंग्स आपको कंट्रोलर्स के साथ मिल जाती है। समझते हैं कि ये क्या होती है। तो एक कंट्रोलर कभी भी कंट्रोलर का काम क्या होता है कि आपका कोई भी प्रोसेस वेरिएबल है उसको कंट्रोल करना। उसी कंट्रोलिंग को हम जो है जो कंट्रोल करता है उसको कंट्रोलर कहते हैं। और आपका बेसिक फंक्शन किसी भी कंट्रोलर का है कि जो भी पैरामीटर्स हमको किसी भी गिवन रिएक्टर कह सकते हैं, टैंक कह सकते हैं या कोई भी इक्विपमेंट कह सकते हैं, किसी भी प्रोसेस में हमको उसका चाहे वो लेवल हो, टेम्परेचर हो, किसी भी टाइप का कुछ भी हो, प्रेशर, जितने भी चीज़ कंट्रोलर्स कंट्रोल कर सकते हैं वो सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करने का काम कंट्रोलर्स का है। अभी आपका ओपन लूप क्या होता है, ओपन लूप समझते हैं। मान लेते हैं ये एक टैंक है हमारा, मैं अलग से बना के दिखाता हूं। एक हमारे पास एक टैंक है, इस टैंक का कुछ लेवल है, इसके अंदर एक हमने एक लेवल ट्रांसमीटर लगा रखा है। क्या किया हमने, एक टैंक है उसके अंदर एक लेवल ट्रांसमीटर लगा रखा है और इसके अंदर जो इसका लेवल मेकअप हो रहा है वो एक कंट्रोल वॉल्व के थ्रू हो रहा है और एक पंप उसके अंदर लगा हुआ है कि पंप चलता है तो ये लेवल ट्रांसमीटर देख करके हम इसमें इसका लेवल मेकअप कर सकते हैं। अगर बात समझिएगा, अगर ये लेवल ट्रांसमीटर सिर्फ लेवल दिखा रहा है, मतलब ये सिर्फ लेवल शो करने के लिए है, इससे कोई कंट्रोलिंग नहीं है, तो हम उस चीज को कहते हैं ओपन लूप। अगर कोई भी लेवल ट्रांसमीटर अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, ये डिस्प्ले कर सकता है कि तुम्हारा लेवल जो है 50% है या 40% है या 30% है, वॉट एवर इट इज, जो भी आपका लेवल है वो सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन इस डिस्प्ले के बेसिस पे हम कोई लेवल इसका कंट्रोल नहीं कर रहे, सिर्फ समझने के लिए। जैसे टैंक 5 में आपके टैंक्स होते हैं, उन टैंक्स के अंदर आपके पास एक लेवल होता है कि इस टैंक के अंदर लिक्विड जो है 30 लीटर भरा है, 100 लीटर भरा है, 200 लीटर भरा है। लेकिन वो 200 लीटर से अगर 190 पे आएगा तो आपका पंप चालू हो जाए, ऐसा नहीं किया हमने उसके साथ कोई कंट्रोलिंग नहीं दी है। तो ऐसे जितने भी ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो ट्रांसमीटर्स ओपन लूप में है। अगर जैसे यहाँ पे समझते हैं, मैंने अब ये डायग्राम आपको एक सिंपल दिखाया। अब इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे एक टैंक है, उसके अंदर हमने एक एलटी लगाया है और एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर टीटी लगाया है। अभी क्या कर रहा है, ये टीटी सिर्फ और सिर्फ शो करने के लिए कि इसका टेम्परेचर कितना है, इसके अंदर जो भी लिक्विड है, टैंक का क्या टेम्परेचर है, वो करने के लिए टीटी है। दूसरा, इसके अंदर एक लेवल ट्रांसमीटर है जो कि हमने अभी ओपन लूप में रखा है, इसके साथ कोई कंट्रोलिंग नहीं दी है, ये भी सिर्फ और सिर्फ लेवल शो कर रहा है। तो ये एक अलग और ये एक अलग, ये 2 डिफरेंट ट्रांसमीटर्स, 2 डिफरेंट ओपन लूप्स में। अभी हम क्या करते हैं कि ये लेवल ट्रांसमीटर को हमने एक कंट्रोलर के साथ अटैच कर दिया, जो कि जिसका
कंट्रोलर का एक, हमने जैसे पिछले वीडियो में समझा था, कंट्रोलर का एक सेट पॉइंट होगा। तो हमारे पास इसका एक सेट पॉइंट दे दिया कि अगर ये कंट्रोलर जो है क्या कंट्रोल करेगा, इस टैंक का लेवल कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि हमने इसको एक कंट्रोलर के साथ अटैच कर दिया है। अब क्या करेगा, एसवी हम इसका जो भी देंगे, कहते हैं कि 50% हमने इसका सेट पॉइंट दिया, तो इस टैंक का लेवल 40% मतलब 50% से नीचे या ऊपर जाएगा तो ये कंट्रोलर एक्शन में आ जाएगा। इसका पीवी जैसे ही डेविएट करेगा तो कंट्रोलर कमांड देगा आपका इस कंट्रोल वाल्व को ओपन या क्लोज होने के लिए। तो ये वाला लूप बना आपका एलटी का थ्रू कंट्रोलर एंड दिस कंट्रोल वाल्व, ये जो लूप बना ये क्लोज लूप बन गया, क्योंकि ये एलटी के बेसिस पे अभी हम कंट्रोल वाल्व के थ्रू इस टैंक का लेवल कंट्रोल कर रहे हैं। एक कंट्रोलर हमने यूज किया और ये इन दोनों के साथ ऑटो में कंट्रोल हो सकता है। अगर ये सिस्टम हमने ऑटो मोड में रखा, फिर समझिएगा, अगर हमने इसको ऑटो मोड में ऑपरेट किया कि कंट्रोलर अपने आप कंट्रोल कर रहा है विदाउट द इंटरवेंशन, मैनुअल इंटरवेंशन, तो वो हो गया क्लोज लूप में। लेकिन अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया, हमने इसको क्या किया, मैनुअल मोड में ले लिया, मैनुअल मोड में ले लिया, अब क्या करेगा, ये कंट्रोलर अभी ओपन लूप में आ गया। अब हमको इसको मैनुअली खुद कंट्रोल करना है, ये क्लोज लूप से हटा के हमने ओपन लूप में कर दिया है। ये हो गया ओपन लूप और क्लोज लूप की बात। अभी समझते हैं तीसरा लूप है कैस्केड लूप। कैस्केड लूप क्या करता है, आपके पास दो लेवल ट्रांसमीटर्स किसी भी सिस्टम में है, जैसा कि हमने दिख रहा है यहाँ पे, एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, एक लेवल ट्रांसमीटर है, ये दो है। अभी सिनेरियो ऐसा है कि इस टैंक के अंदर जो है जैकेटिंग है और ये स्टीम हीटेड है। अभी क्या होगा, ये ट्रांसमीटर इसके अंदर जो आने वाला स्टीम है वो उसको भी कंट्रोल कर सकता है, इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और ये लेवल ट्रांसमीटर क्या कंट्रोल करेगा, इसका लेवल इस टैंक का थ्रू दिस कंट्रोल बोर्ड। अभी क्या होगा, यहां पे एक कंट्रोलर लग गया जो इसको खोलेगा या बंद करेगा थ्रू दिस रीडिंग ऑफ दिस टेम्परेचर ट्रांसमीटर। अभी ऐसे लूप्स, वापस समझिएगा, कैस्केड लूप में ऐसे लूप्स जिसमें कि आपके पास दो कंट्रोलर हो, दो कंट्रोलर्स में एक कंट्रोलर को हम कहते हैं प्राइमरी कंट्रोलर और दूसरा होता है सेकेंडरी कंट्रोलर। इस प्राइमरी कंट्रोलर को नॉर्मल लैंग्वेज में मास्टर कहते हैं, मास्टर कंट्रोलर, और सेकेंडरी को हम लोग स्लेव कहते हैं। तो आपके कैस्केड लूप के लिए आपको दो कंट्रोलर चाहिए। दो कंट्रोलर में आपका एक प्राइमरी कंट्रोलर होगा, एक सेकेंडरी कंट्रोलर होगा। इसके आगे समझे तो आपका जितने भी कैस्केड लूप होंगे, उस कैस्केड लूप में आपके जो भी कंट्रोलर होंगे, जो दोनों कंट्रोलर है, उन दोनों कंट्रोलर का एक सेट पॉइंट होगा और एक पीवी होगा। तो हम कहते हैं ये हमारा हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी का एक सेट वैल्यू होगा, एक प्रोसेस वैल्यू होगी। ठीक, कहते हैं कि सेट वैल्यू हमने दिया 50%,
और प्रोसेस वेरिएबल मेरा प्रेजेंट वैल्यू जो चल रही है वो कहते हैं 40% चल रही है। ये प्राइमरी की बात हो रही है। अगर ध्यान दीजिएगा, कैस्केड लूप एक ऐसा क्वेश्चन है कि कैस्केड लूप क्या होता है ये समझाना, ये आपके नॉर्मल इंटरव्यूज में कभी भी आप अगर कंटिन्यूअस प्लांट्स में डीसी ऑपरेट प्लांट्स में जाते हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपसे लोग पूछ लेते हैं कि कैस्केड लूप क्या होता है। तो ये एक सिंपल सा इसका आंसर है। आपके पास दो कंट्रोलर्स, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी को हम मास्टर कहते हैं, सेकेंडरी को स्लेव कहते हैं। अगर आपका प्राइमरी का प्रेजेंट वैल्यू या प्रोसेस वैल्यू, प्राइमरी का प्रोसेस वेरिएबल, प्रोसेस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आपका सेकेंडरी का सेट वैल्यू बन जाता है। सेकेंडरी का सेट वैल्यू, जो यहां पे वैल्यू आ रही है उस वैल्यू के बेसिस पे आपका इसका सेट वैल्यू डिसाइड होगी। तो ऐसे जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो कंट्रोलर्स कैस्केड में है। आपका जैसे जैसे इसका प्रेजेंट वैल्यू चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपके सेकेंडरी का सेट वैल्यू चेंज होता जाएगा। ये एक चीज बहुत खास, आपने इतना सा समझाया, ये कैस्केड लूप यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन ये कैसे होगा वो समझते हैं। प्रेजेंट वैल्यू आपका 40% आया, ये आपका लेवल है। सेट वैल्यू आपका कह देते हैं सेकेंडरी कंट्रोलर आपका टेम्परेचर है। तो ये 40% कैसे होगा? टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट इनमें नापा जाएगा। तो ये 40% वहां पे कैसे होगा? तो उसमें क्या करते हैं, आपका किसी भी ट्रांसमीटर का एक स्केल होता है और इस स्केल का एक रेंज होता है, उसको हम कहते हैं टोटल को रेंज कहते हैं। तो अगर ये आपका लेवल का रेंज है, कहते हैं कि 0 लीटर से लेके 100 लीटर तक का आपका एक रेंज है जिसमें आपका एक टैंक का पूरा लेवल बढ़ता है। इसका इसी लेवल को हम क्या करेंगे, ये जो LT है, सॉरी मैं LT की बात कर रहा हूँ, लीटर की बात नहीं कर रहा, सॉरी। ये जो LT है, LT का एक रेंज होगा जो दिखाएगा कि आपका 0 से 100% आउटपुट है, कि आपका लेवल 0% है, खाली हो गया है, या 100% भरा है, या बीच में 50% है। तो ये जो रेंज है, हम इस रेंज ऑफ LT की मैपिंग आपके TT के रेंज के साथ मैपिंग करते हैं। हम कहते हैं ये रेंज हमने जो लिया है जिसका हमको नापना है, ये टेम्परेचर हमको 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। पानी है, स्टीम हीटिंग कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर सकते हैं। तो आपको जो ये रेंज की मैपिंग है उसको इस रेंज के साथ मैप करते हैं कि ये रेंज हो सकता है आपका 30 डिग्री तक, 30 डिग्री से स्टार्ट कर रहा हो कि हमको 30 डिग्री से नीचे जाएगा नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर में भी आपका रूम टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 30 से 100 की मैपिंग आपका 0 से 100% के बीच में मैप करते हैं, जिससे कि आपका ये 40% जो दिख रहा है, ये आपका टेम्परेचर जब ये इसके साथ ओवरलैप करेगा तो ये टेम्परेचर आपको कहीं पे दिखा रहा होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन वो क्या है, वो इस पे डिपेंड कर रहा है, पीवी पे। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू बन जाता है आपका सेकेंडरी का सेट वैल्यू, जिसके बेसिस पे आपका अब पीवी इसके ऊपर, इसका पीवी इससे वो मैनेज होगा। तो यहां कहते हैं यहां पे ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड बच रहा है। सो वापस समझेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी दो कंट्रोलर्स, एक का सेट वैल्यू आप एज अ ऑपरेटर आप उसको सेट वैल्यू देते हैं, आपने दिया 50%, जिसके बेसिस पे एक प्रेजेंट वैल्यू आएगा। प्राइमरी का या मास्टर का प्रेजेंट वैल्यू आपका सेकेंडरी का सेट वैल्यू बन जाता है, सेट वेरिएबल बन जाता है। अगर ऐसा होता है, हम ऐसा लूपिंग करते हैं तो उसको हम कैस्केड लूप कहते हैं। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ मोर देन क्लियर। ये चीज हो गई आपका कैस्केड लूप। कैस्केड लूप के बाद समझते हैं कॉम्प्लेक्स लूप। कॉम्प्लेक्स लूप में आपका एक से ज्यादा कैस्केड लूप्स आपके सीरीज में या पैरेलल में होते हैं। मतलब वैसे तो आपको कॉम्प्लेक्स लूप्स बहुत ही कम रिफाइनरीज में दिखते हैं,
जहाँ पे कि आपकी बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोलिंग करनी होगी, वहीं पे आपको मिलते हैं। नहीं तो आपको कॉम्प्लेक्स लूप्स बहुत ही कम मिलते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में ही आपको मिलते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस प्रोसेसेस होते हैं, जहाँ पे आपके पास कंट्रोलिंग फ्रेम बहुत छोटी होती है। तो कॉम्प्लेक्स लूप्स आपको बहुत ही कम मिलेंगे। सिंपल से इतना कह सकता हूँ कि जहाँ पे भी आपका कैस्केड लूप्स, 2-3 कैस्केड लूप्स एक साथ सीरीज में या पैरेलल में होंगे, वो पूरे के पूरे कैस्केड लूप्स को, ऐसे जितने भी लूप्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स लूप्स कहते हैं। एक चीज वापस यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमको कैस्केड लूप की जरूरत क्यों है, मैं वो समझाना चाहता था। हमने देखा कि ओपन लूप किस लिए है। ओपन लूप इज ओनली फॉर डिस्प्ले ऑफ द पैरामीटर। तो ओपन लूप आपको सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर डिस्प्ले करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई भी एलटी लगा है जो आपको सिर्फ लेवल बता रहा है, कंट्रोल कुछ नहीं कर रहा है। एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर है जो सिर्फ टेम्परेचर बता रहा है, कंट्रोल कुछ नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक प्रेशर ट्रांसमीटर है जो सिर्फ आपको एक टैंक का प्रेशर बता रहा है, कंट्रोल कुछ नहीं कर रहा है, उससे हम कोई चीज कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ऐसे जितने भी ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो ओपन लूप में है। अगर हमने इस ट्रांसमीटर को एक कंट्रोलर के साथ अगर हमने जोड़ दिया, जो कि उसका अगर हमने एलटी दिखाया लेवल, और वो लेवल हम कंट्रोल करने लगे, तो ऐसे जितने लूप्स फॉर्म होते हैं वो क्लोज लूप हो गए। अभी हमको क्लोज लूप के बाद कैस्केड लूप की जरूरत क्यों पड़ी? तो कैस्केड लूप में आपके पास 2 कंट्रोलर्स एक साथ हैं। अगर कोई भी प्रोसेस ऐसा है जिसमें कि हमको प्रिसाइज कंट्रोलिंग चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो एक कंट्रोलर का प्रिसाइजनेस की लोड शेयरिंग होगी, हम उसको 2 डिफरेंट कंट्रोलर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। तो इससे चांसेस ऑफ इनएक्यूरेसी वो बहुत कम हो जाती है, प्रिसाइजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्योंकि आपका जितना भी लोड शेयरिंग है वो आपका 2 डिफरेंट कंट्रोलर्स पे डिवाइड हो जाता है, तो आपके पास कंट्रोलिंग बहुत आसान हो जाती है। तो कैस्केड लूप्स मेक योर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सिंपलर। इसलिए हम जो है कैस्केड लूप्स का यूज करते हैं। हर जगह पे कैस्केड लूप्स यूज नहीं करते हैं। कैस्केड लूप्स बहुत ही ऐसे ही आप यूज करते हैं जहां पे आपके पास कंट्रोलिंग प्रिसाइज चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, उन्हीं यहाँ पे यूज करते हैं। सो आई थिंक आई हैव मेड मोर देन क्लियर माई सेल्फ। एंड लूप्स के बारे में मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने के लिए कि ओपन लूप, क्लोज लूप, कैस्केड लूप और कॉम्प्लेक्स लूप्स क्या होते हैं, सब में डिफरेंसेस समझाने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई सवाल बचता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।